दोस्तों, थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर लगाते हैं और आपने कई जगह पर देखा होगा कि थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर के साथ एमसीबी भी लगाते हैं। तो स्टार्टर के साथ एमसीबी लगानी क्यों ज़रूरी होती है, एमसीबी क्यों लगाते हैं और स्टार्टर में क्या प्रोटेक्शन होते हैं और एमसीबी में क्या प्रोटेक्शन होते हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई जगह पर देखा होगा कि मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर लगा हुआ है और स्टार्टर के ऊपर एमसीबी लगी हुई है, यानी कि स्टार्टर के साथ में एमसीबी लगी हुई है, जिसमें कि एमसीबी में सप्लाई होते हुए स्टार्टर में आती है। पहले सप्लाई एमसीबी में आती है, मेन सप्लाई, और उसके बाद स्टार्टर में आती है। जिसमें कि यदि आपने कहीं देखा होगा कि थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए थ्री फेज का स्टार्टर लगा हुआ होता है, तो उसके साथ में थ्री पोल की एमसीबी भी लगी हुई होती है, जिसमें कि थ्री फेज की सप्लाई आती है। और सिंगल फेज की मोटर को चलाने के लिए सिंगल फेज का स्टार्टर लगा हुआ होता है और सिंगल फेज स्टार्टर के साथ में डबल पोल की एमसीबी लगी हुई होती है, जिसमें कि फेज और न्यूट्रल के दोनों वायर होते हैं। और कई जगह पर स्टार्टर के साथ में एमसीबी लगी हुई नहीं होती है, तो उसमें हमें एमसीबी लगानी जरूरी होती है, क्योंकि एमसीबी में दो टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं, जिनमें कि एक होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और दूसरा होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। और जो स्टार्टर होता है उसमें केवल एक ही प्रोटेक्शन होता है और वह होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। और स्टार्टर में जो रिले लगी हुई होती है उसमें केवल ओवरलोड प्रोटेक्शन ही होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगानी जरूरी होती है। और स्टार्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ में एक सुविधा और होती है जो कि एमसीबी में नहीं होती है, जो कि स्टार्टर में जब कभी किसी कारणवश थ्री फेज की सप्लाई कट के दोबारा से आती है तो उसमें स्टार्टर से ऑटोमेटिक ऑन नहीं होती है। यदि स्टार्टर की जगह हम केवल एमसीबी ही लगा लेते हैं तो उसमें एमसीबी को ऑन करने के बाद मैन्युअली ऑन होती है। तो उसमें हम एमसीबी को मैन्युअली ऑन करने के बाद जब किसी कारण से यदि सप्लाई कट के आती है तो उसमें एमसीबी से सप्लाई पास हो जाती है और उसमें मोटर चल जाती है। और यदि हम एमसीबी के साथ में स्टार्टर लगाते हैं तो उसमें होता है कि एमसीबी से सप्लाई पास हो जाती है, लेकिन स्टार्टर से जब लाइट कट के दोबारा से आती है तो उसमें स्टार्टर से सप्लाई पास नहीं होती है। और जब लाइट कट के दोबारा से आती है तो उसमें हमें स्टार्टर को ऑन करने के लिए या तो ऑटो लगाना होता है या फिर मैन्युअली दोबारा से जाके उसे ऑन करना होता है। तो इसीलिए हमें स्टार्टर और एमसीबी दोनों साथ में लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम केवल स्टार्टर लगा लेते हैं और एमसीबी नहीं लगाते हैं तो किसी कारण से यदि चलती हुई सप्लाई में या चलती हुई मोटर में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय स्टार्टर ट्रिप नहीं होता है, स्टार्टर के और ओवरलोड में ही ट्रिप होता है। और यदि हम एमसीबी लगा लेते हैं तो उसमें चलती हुई सप्लाई में, चलती हुई मोटर में जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होते ही तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाती है और एमसीबी से आगे जाने वाली सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, जिससे कि उसमें चलती हुई मोटर बंद हो जाती है और उसमें मोटर जलने का कोई चांस नहीं होता है। और यदि हमने स्टार्टर लगाया हुआ है, एमसीबी लगाई हुई नहीं है, तो उसमें चलती हुई मोटर में यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय मोटर जलने का भी चांस होता है। और केवल एमसीबी लगा देने से जब कभी लाइट कट के दोबारा से आती है तो उसमें तीन फेज की सप्लाई बराबर नहीं आती है तो भी उसमें एमसीबी से सप्लाई पास हो जाती है। यानी कि जैसे कि लाइट कट के दोबारा से आती है तो उसमें थ्री फेज में दो फेज की सप्लाई आ जाती है और एक फेज में सप्लाई नहीं आती है, तो भी वो मोटर में दो फेज की सप्लाई जाने से मोटर जल सकती है, या फिर दो फेज की सप्लाई मोटर में जाने से मोटर जल जाती है, खराब हो जाती है। और कभी कभार वोल्टेज, एक्यूरेट वोल्टेज भी नहीं आते हैं, कम या ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, किसी फेज में कम वोल्टेज आते हैं, किसी फेज में ज़्यादा वोल्टेज आते हैं। तो इस कारण से भी एमसीबी लगाने से एमसीबी से सप्लाई पास होती रहती है। और स्टार्टर नहीं लगाते हैं और एमसीबी ही लगाते हैं तो उसमें एमसीबी से सप्लाई पास होने से मोटर में अनियंत्रित वोल्टेज जाने से मोटर चल सकती है। तो इसीलिए हमें स्टार्टर और एमसीबी दोनों ही साथ में लगाना जरूरी होता है। और यदि हम स्टार्टर और एमसीबी दोनों साथ में लगा देते हैं और लाइट कटने के बाद दोबारा से लाइट आती है और उसमें यदि वोल्टेज कम आते हैं या फिर हाई वोल्टेज आते हैं तो उस समय स्टार्टर डायरेक्ट ऑन नहीं होता है, उसे हमें मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ता है या फिर ऑटो लगाना होता है। और यदि हम ऑटो लगा देते हैं तो ऑटो में अनियंत्रित वोल्टेज आते हैं तो उस समय ऑटो मोटर को स्टार्ट नहीं करता है, या फिर दो फेज में सप्लाई आती है और एक फेज में सप्लाई नहीं आती है तो उस समय भी ऑटो मोटर को स्टार्ट नहीं करता है। और यदि हम मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं तो उस समय भी हमें पता चल जाता है स्टार्ट करते ही। तो इसीलिए हमें स्टार्टर और एमसीबी दोनों ही साथ में लगाना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो से आपका स्टार्टर और एमसीबी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि स्टार्टर में ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है और दूसरी सुविधा यह होती है कि वह लाइट कट के आने पर मोटर को स्टार्ट नहीं करता है, और एमसीबी में ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसमें भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।